खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। अमेरिका में रहते हुए भी मिस्टर डिकिंसन मटेरियलिज्म और भौतिकवाद से दूर थे। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे तो उन्हें देखकर डिकिंसन को अचरज हुआ। वे बोले कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मैंने सपनों में आपको कई बार देखा है। स्वामी जी ने मुस्कुराया और हामी भरी, लेकिन मिस्टर डिकिंसन को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, तुम इंतजार करो, जो तुम्हारा गुरु होगा वो तुम्हारे लिए कुछ अनोखा कार्य करेगा। दोस्तों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मैं पश्चिम लौटता हूँ। गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के आदेश पर परमहंस योगानंद जी 1920 में अमेरिका आए। यहाँ लोगों के हृदय में योग और अध्यात्म का प्रकाश फैलाया। फिर इसके बाद 1936 में विदेश यात्रा की। योगानंद जी जिस भी देश शहर जाते वहां अपने शिष्यों को उपहार देने के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर खरीद लेते। एक बार जब योगानंद जी कलकत्ता बाजार में कुछ उपहार खरीदने निकले, तब एकाएक उनकी नजर एक चांदी के ग्लास पर पड़ी। उन्हें अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे ये ग्लास किसी खास शिष्य को देना चाहिए। योगानंद जी ने तुरंत वो ग्लास खरीद लिया। परमहंस योगानंद जी 1936 में पहले इंग्लैंड पहुंचे और कई सप्ताहों तक योग के सूक्ष्म ज्ञान का प्रसार किया। इंग्लैंड में लेक्चर सुनने के लिए इतने लोग आते कि बड़े बड़े हॉल्स भी छोटे पड़ जाते। इंग्लैंड में उन्होंने बहुत सारे लोगों को उपहार दिए, लेकिन वो ग्लास देने का मौका किसी को नहीं मिला। फिर 1936 के अंत में परमहंस योगानंद जी इंग्लैंड से लॉस एंजलिस अमेरिका अपने आश्रम मदर सेंटर पहुंचे। लॉस एंजलिस के आश्रम में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को आध्यात्मिक क्रिसमस यानी 8 घंटे के सामूहिक ध्यान का आयोजन होता है। फिर अगले दिन क्रिसमस उत्सव मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन कार्यक्रम के आखिर में परमहंस योगानंद जी साथ लाए उपहार विस्तृत करने लगे। इस बीच मिस्टर डिकिंसन उपहार लेने आए। योगानंद जी की नजर आखिरी उपहार के डब्बे पर पड़ी और बिना विचार किए सहज रूप से मिस्टर डिकिंसन को वो डब्बा दिया और कहा, ये उपहार आपके लिए कलकत्ता बाजार से खरीदा है, आपको जरूर पसंद आएगा। मिस्टर डिकिंसन ने उपहार का डब्बा खोला और उसमें चांदी का ग्लास निकला। ग्लास देखते ही मिस्टर डिकिंसन स्तब्ध रह गए। ग्लास को एकटक देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। मिस्टर डिकिंसन कुछ दूरी पर जाकर बहुत देर तक शांत बैठे रहे। आसपास खड़े लोग हैरान हुए कि मिस्टर डिकिंसन को अचानक क्या हुआ, पर योगानंद जी जैसे अंदर से सब कुछ जानते हों। उन्होंने मिस्टर डिकिंसन को स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराया। 30 वर्षों की प्रतीक्षा। कुछ दिन बाद मिस्टर डिकिंसन योगानंद जी से अकेले मिलने आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, चांदी के ग्लास के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। योगानंद जी ने कहा, ऐसा लगता है कि वह ग्लास खास आपके लिए आया था। मिस्टर डिकिंसन थोड़ा संकोच करते हुए बोले, मैं 20 सालों से इस चांदी के ग्लास की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तब मेरे बड़े भाई ने खेल खेल में मुझे गहरे तालाब में धकेल दिया। मैं पानी में डूबने लगा। तभी मेरे सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच एक पुरुष की आकृति थी। उसकी आंखें अत्यंत शांत थीं और चेहरे पर मुस्कान थी। मैं डूब रहा था, फिर भी उस आकृति को देखकर मेरा मन शांत हो गया। उन आंखों को देखकर मृत्यु का कोई डर नहीं बचा। जब मेरा पूरा शरीर डूबने वाला था, तब एक लड़के ने पास के लंबे पेड़ की डाली को नीचे झुका दिया। मैंने तुरंत पेड़ को पकड़ लिया और लड़कों ने मुझे खींचकर बचा लिया। फिर इस घटना को 12 साल बीत गए। समय के साथ साथ वो आकृति मेरी स्मृति से धुंधली होने लगी थी। फिर सितंबर 1893 को मैं अपनी माँ के साथ शिकागो में था। किस्मत से उस समय वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का समारोह चल रहा था। मैं और माँ सड़क पर चल रहे थे। तब वही दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने फिर से कौंध गया। मुझे वही पुरुष सामने खड़े हुए दिखाई दिए, जिनका वर्षों पहले डूबते समय मुझे दर्शन हुआ था। मैंने देखा कि वो दैवीय पुरुष विशाल सभागृह के अंदर प्रवेश कर गए हैं। मिस्टर डिकिंसन कहते हैं, मैं उत्साह से बोल पड़ा, माँ, ये वही व्यक्ति हैं जो डूबते समय प्रकट हुए थे। माँ और मैं तुरंत सभागृह में पहुंचे। वो व्यक्ति व्याख्यान मंच पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि वे महापुरुष भारत के स्वामी विवेकानंद हैं। व्याख्यान समाप्त होते ही मैं उनसे मिलने गया। वे मुझे देखते ही मुस्कुराए, जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। वे तुरंत बोले,
नौजवान, तुम पानी से दूर ही रहो तो अच्छा है। डिकिंसन कहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ही वाक्य में स्वामी जी ने मेरे मन में सारे संदेह समाप्त कर दिए। मुझे यकीन हो गया कि 5 साल की उम्र में वो घटना सच थी और उन्होंने ही मुझे दर्शन दिए थे। मैंने मन ही मन सोचा कि स्वामी जी मेरे गुरु हैं, पर स्वामी विवेकानंद जी ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे और तुम्हें मन पर राज करने का रहस्य बताएंगे। डिकिंसन ने कहा, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? स्वामी जी मुस्कुराए, तुम्हें गुरु की पहचान चाहिए? ठीक है, तुम्हारा मन साफ है और वृत्तियां सात्विक है, तो सुनो, तुम्हारे गुरु तुम्हें चांदी का एक ग्लास देंगे। मिस्टर डिकिंसन कहते हैं, मैं दोबारा कभी विवेकानंद जी से नहीं मिला। इसके बाद कई वर्ष बीतते चले गए, 30 साल निकल गए। फिर 1925 में एक रात में बहुत इमोशनल होकर रोने लगा। मैंने बहुत भावना से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे मेरे गुरु से मिला दो। दूसरे ही दिन मैंने लॉस एंजलिस में आपको देखा और मुझे पता चला कि आप मेरे गुरु हैं। योगानंद जी और मिस्टर डिकिंसन दोनों की आंखें नम थी। मिस्टर डिकिंसन ने कहा, कई वर्षों से मैं आपका क्रिया योग का शिष्य हूँ और आपसे मिलने के बाद मैं चांदी के ग्लास के बारे में भूल ही गया, परंतु क्रिसमस की रात चांदी का ग्लास पाकर मुझे उस परम शक्ति पर संपूर्ण भरोसा हो गया जो ये लीला कर रही है। अब मुझे मन और विचारों की भी चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि हम हमेशा उस शक्ति से जुड़े हुए हैं और जो भी हम सच्चे मन से चाहते हैं वो सच होकर रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने सितंबर 1893 में मिस्टर डिकिंसन से कहा था कि आपके गुरु बाद में आएंगे, और इसी वर्ष 5 जनवरी 1893 में योगानंद जी का जन्म गोरखपुर में हो चुका था। स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का बोध था कि दुनिया में योग का प्रकाश आगे फैलाने वाले योगी आ चुके हैं। दोस्तों, स्वामी जी और परमहंस योगानंद जी के इस कनेक्शन के अलावा इस कहानी में एक ज़रूरी लेसन है, तीव्र इच्छा से सब कुछ संभव है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बिना ऊर्जा की इच्छा केवल नींद में देखा गया सपना है। कुछ पाने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन कुछ पल बाद ही विचारों की आंधी में बुझ जाती है। इच्छा को तीव्रता से महसूस करना चाहिए, जिससे वो हृदय की गहराइयों को छू जाए और अंतर मन में हमेशा प्रज्वलित रहे। आपकी इच्छा ही आपको गुरु तक ले जाती है और सारे रास्ते खुलती है। अगर आपके अंदर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा है, बेहतर बनने की तीव्र इच्छा है, तो आपको रास्ता और गुरु दोनों मिलते हैं। लक्ष्य तक जाने के सारे मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। इच्छा ही शक्ति है। कैसे बाघ स्वामी अपने हाथों से शेरों को परास्त कर देते। ये कहानी एक योगी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से मिलती है। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।